तो फाइनली दोस्तों, यदि आप बिहार बीएड काउंसलिंग 2021 को लेकर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो अभी तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम एक एक चीज़ एनालाइज करके आपको दिखाएंगे कितने मार्क्स वाले को कितना CML रैंक प्राप्त हुआ है और जो कॉलेज आप चॉइस करेंगे वो कॉलेज आपको अलॉट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की है जो लगातार आपके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्न को भी हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर 2 वीडियो बनेगा। दूसरा वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपके रैंक के अनुसार आपको किस तरीके से कॉलेज को चॉइस करना चाहिए जिससे कि कॉलेज अलॉट होने का चांस बढ़ सके। ये दूसरा वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को ऐड किया है जिसे आपको देखना ही देखना है। इसके बाद यहाँ पर जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, जो आपका CML रैंक और कैटेगरी रैंक जारी किया गया है, इस CML और कैटेगरी रैंक के आधार पर जो आप कॉलेज चॉइस करेंगे वो अलॉट होगा या नहीं होगा, यहाँ से आपको कंफर्म पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अभी जो आपने कमेंट किया है उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इसका जो है एक लिस्ट तैयार कर लिए हैं। आप सभी देखेंगे यहाँ ऑब्टेन मार्क, आपने कितना अंक प्राप्त किया है और आपका CML रैंक कितना है इस नंबर के आधार पर। इसके बाद आपका कैटेगरी में कितना रैंक है और आप कौन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और उस कैटेगरी में कितना रैंक है आपका, इसका डेटा हमने नोट कर लिया है। एक अभ्यर्थी है जिसको 101 नंबर प्राप्त हुआ तो उसका CML रैंक जो है 18 हो गया। ऑल ओवर स्टूडेंट में उसका रैंक 18 और कैटेगरी में BC कैंडिडेट है तो उसका 9वां रैंक बना है। उसी तरीके से एक स्टूडेंट है जिसका 99 मार्क्स प्राप्त हुआ है और CML रैंक इसका 50 हो गया और यहाँ पर EWS में 8वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक बात सोचना होगा कि जिसका भी मात्र 2 नंबर का अंतर था तो CML रैंक में देख सकते हैं कितना का अंतर हो गया और उसी में देखिए कैटेगरी में कितना का अंतर हो गया। मतलब 18 कैंडिडेट में जो है BC कैंडिडेट 50% हो गया है और यहाँ पर 50 कैंडिडेट में मात्र 8 जो है EWS कैंडिडेट हो गया है और BC का सीट मात्र 12% आरक्षित है और EWS का 10% सीट आरक्षित है। तो ऐसे में EWS कैंडिडेट को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। अगर इसका रैंक ज़्यादा भी है तो भी चांस है कि इसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और इसका रैंक कैटेगरी से कम भी है तो भी इसका चांस बहुत कम है कि कॉलेज अलॉट होगा। सीट की चर्चा कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ और समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितना सीट है, इसका भी डेटा हमने तैयार करके रखा है। यहाँ पर आप सभी को थोड़ा ध्यान देना है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 700 सीटें हैं और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 2700 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3400 सीटें हो जाती है और 700 का अगर आप 40% निकालेगा तो 280 हो जाएगा। 40% जनरल के लिए आरक्षित है। तो अगर आपका CML रैंक ऑल ओवर स्टूडेंट में रैंक अगर आपका 300 के आसपास बनता है तो आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस करते हैं तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 100% है वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट उसके बाद होम यूनिवर्सिटी के आधार पर कॉलेज को चॉइस करना होगा। इसके अलावे आप दूसरे यूनिवर्सिटी के कॉलेज को चॉइस कीजिए, लेकिन सबसे पहले होम डिस्ट्रिक्ट होम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है आप उसको चॉइस कीजिए। इसके अलावा अगर कैटेगरी की बात करें जैसे EWS कैटेगरी तो 10% इसके लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर टोटल 700 का 10% 70 सीट हो जाता है। अगर आपको केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो अगर आपका 140 इसका दोगुना कर दीजिए 140 कैटेगरी रैंक तक भी है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज है कि अलॉट हो जाएगा। लेकिन 70 तक है तो डेफिनेटली अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 140 150 रैंक तक भी है कैटेगरी में तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2700 टोटल सीट है तो 2700 में का अगर आप 40% निकालिएगा तो 1080 हो जाएगा। 12% निकालिएगा तो 324 हो जाएगा। 18% 486। अगर यहाँ पर हम EBC की बात करें, EBC का अगर आपका रैंक जो है
यहाँ पर टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 600 सीट हो जाएगा गवर्नमेंट और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को मिलाकर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 600 सीट हो गया। अगर आपका 600 रैंक तक जो है कैटेगरी में बनता है, ईबीसी कैंडिडेट हैं, तो डेफिनेटली है 100% है आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। दोनों अगर चॉइस करते हैं तो गवर्नमेंट नहीं तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज 100% अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इससे ज़्यादा है तो ये मत भूलिए कि आपको अलॉट नहीं होगा, फिर भी आपको अलॉट हो सकता है, आपका चांस है। क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होंगे, ऐसा तो नहीं है सब कैटेगरी से ही जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या फिर जो भी सीएमएल रैंक पर हाई टॉप पोजीशन पर आते हैं सबको सीएमएल रैंक के आधार पर ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जनरल के आधार पर जो है कॉलेज आवंटित किया जाएगा, जनरल रैंक के आधार पर। उसके बाद अगर नहीं होता है तो कैटेगरी के आधार पर जो है कैटेगरी रैंक के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो पहले जनरल से चांस बनेगा, उसके बाद अगर कैटेगरी से चांस बनता है तब आपको कैटेगरी से कॉलेज अलॉट होगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे जिसका 600 से ज़्यादा कैटेगरी रैंक है तो क्या उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होगा? तो उसको भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर आपका मान लीजिए 1000 या 1200 तक भी कैटेगरी रैंक बनता है तो चांस है आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्यों? देखिए, सबसे पहले जो है आपका ये देखा जाएगा कि सीएमएल रैंक कितना है। अगर सीएमएल रैंक से कॉलेज अलॉट होता है तो सीएमएल रैंक से ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वो अभ्यर्थी जो है कैटेगरी रैंक से उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपका सीएमएल रैंक से अलॉट नहीं होता है तब देखा जाएगा कैटेगरी रैंक को। अगर कैटेगरी रैंक से कॉलेज अलॉट होने का चांस बनता है तो आपको अलॉट हो जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिसको सीएमएल रैंक यानी कि जनरल रैंक के आधार पर ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वो जो है अभ्यर्थी कह सकते हैं कैटेगरी रैंक पर जो है वो दावा नहीं करेंगे। ऐसे में जो नीचे के अभ्यर्थी होंगे उसको चांस मिलेगा। हम आपको पिछले साल का कट ऑफ भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कट ऑफ रैंक है पिछले साल का गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर कॉलेज का नाम और ये किस टाइप का कॉलेज है, गवर्नमेंट है या कंस्टिट्यूएंट है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक के आधार पर जो कॉलेज अलॉट किया गया है वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो हम यही दोनों को लेकर के चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए बीसी कैंडिडेट जो जिसका सीएमएल रैंक बनता था 557 और कैटेगरी रैंक 181, इसको जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। वही देखेंगे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की तो 1968 और यहाँ पर 718। इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे ईबीसी कैंडिडेट का तो 992 सीएमएल रैंक था और 204 इसका ईबीसी कहे तो ईबीसी का रैंक था। इसके बाद सीएमएल रैंक देखिए 4657, फिर भी इसको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिल गया, जबकि सीट कितना है, मात्र 3400 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को मिलाकर। फिर भी इसका सीएमएल रैंक ज़्यादा होने के बावजूद भी इसको कॉलेज अलॉट हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ईबीसी कैंडिडेट का 10,644 सीएमएल रैंक था और 2457 कैटेगरी रैंक था। तो यहाँ पर कैटेगरी में कितना हो जाएगा, ईबीसी का कैटेगरी की बात करें तो 600 के आसपास सीट होगा गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को मिलाकर। लेकिन 2457 सीएमएल रैंक के अलावे कैटेगरी रैंक बनता था तो कॉलेज अलॉट हो गया है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं सीट का 4 गुना अगर आपका कैटेगरी रैंक बनता है तो भी चांस है कॉलेज अलॉट होने का। तो इसका लिस्ट जो है हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें जिसका भी 96 बना है, आप देखेंगे सीएमएल रैंक जो है 227, 256 मान करके चलिए 250 तक बना है और ईबीसी कैंडिडेट हैं तो 88, 83 जो है इसका कैटेगरी में रैंक बना है। तो 83 से ज़्यादा सीट है क्योंकि ईबीसी के लिए 18% सीटें आरक्षित है। 18% सीट आरक्षित है तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कितना सीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ईबीसी का जो है यहाँ पर 486 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, 126 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर जो है 600 सीट है। तो 600 सीएमएल रैंक तक अगर आपका बनता है ईबीसी से तो निश्चित रूप से आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कहे तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अलॉट होने का चांस है और डेफिनेटली अलॉट हो ही जाएगा। इसके अलावे अगर बात कर लेते हैं, एक अभ्यर्थी है जिसका 83 मार्क बना है तो जनरल में रैंक इसका 9692 है और कैटेगरी में इसका
497 है, कौन सा कैटेगरी था ये मेंशन नहीं किया है। तो EWS का जस्ट इसके नीचे 1403 है, लेकिन EWS में इतना सीट है ही नहीं, मात्र 340 के आसपास सीट है। तो ऐसे में दिक्कत होगा इसको कैटेगरी से सीट अलॉट होने में। तो ऐसे अभ्यर्थी को किस तरीके से कॉलेज का चॉइस करना है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 गवर्नमेंट कॉलेज डालिए, 3 डालिए, लेकिन उसके बाद 5 से 6 जो है आपको कंस्टिट्यूट कॉलेज डालना है। इसके बाद जितना भी 5 से 6 सीट चॉइस बच जाता है उस पर आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज डालना है जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में है, होम यूनिवर्सिटी में है। और सभी अभ्यर्थी इतना ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट चांस में ही कॉलेज अलॉट हो जाए तो सभी अभ्यर्थी ये इस बात को ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कि होम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए कॉलेज, तो आपका चांस ज़्यादा होगा। क्योंकि एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि पटना कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड वाला, तो उस पर बहुत सारे अभ्यर्थी का फोकस रहता है। अगर सभी अभ्यर्थी अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर उसी कॉलेज को चॉइस करें तो उस कॉलेज का कट ऑफ हाई चला जाएगा और उस कॉलेज में जितना सीट है एडमिशन तो उतना का ही हो पाएगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगा जिसका भी कम मार्क्स बनता है। तो इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए और आगे की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इस रैंक के आधार पर आपको कितना कॉलेज चॉइस करना चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज चॉइस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ख्याल रखना चाहिए। जितना भी आपका सवाल है वो सारे सवाल हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अगर कोई और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसको भी हमें ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है जो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।